1 घंटा हो गया, कंप्लेंट वापस नहीं ली। इसलिए ये जहर की बोतल लो और अपने पूरे परिवार को खिला दो, क्योंकि मेरा सामना तुम लोग नहीं कर पाओगे। कौन? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है वैष्णवी? कुछ हुआ है क्या? काकी, क्या हुआ बता। काकी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे इन सबसे बहुत डर लग रहा है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं जब भी दीपू के बारे में सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अभी अगर मैं पीछे हट गई ना काकी, तो सबका डर खत्म हो जाएगा। पर दीपू के मन में जो डर होगा, वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। बस इसलिए मैं पीछे नहीं हट रही हूँ काकी। काकी मुझे बहुत घबराहट। जंग मन के अंदर की हो या बाहर की, आसान कोई नहीं होती। लोग तो चाहते हैं कि हम डरें, डर कर अपने कदम पीछे हटा लें, पर जो डर के सामने रुकता नहीं, वही आखिर तक खड़ा रहता है। जो डर के सामने रुकता नहीं, वही आखिर तक खड़ा रहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये बात किसी ने पहले भी मुझसे कही है। कौन था वो? काकी साहब, काकी साहब ठीक है? दीपू, दीपू पानी लेकर आ। काकी साहब मेरे साथ चल, उधर बैठे, आइए। दीपाली जल्दी पानी लेके आ। हाँ। दी, नल में से तो पानी नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, आज से बहुत परेशान भी थे, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया पानी भरने का। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अच्छा, मैं कॉल करके पूछती हूँ। हाँ। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? ये लाइट कैसे चली गई? दीपू बेटा, जाके देख बाहर दूसरों के घरों में लाइट है कि नहीं है। हाँ पापा। भैया जी, आपने जो जो कहा था मैंने सब कर दिया। अभी तो डर का सिलसिला शुरू हुआ है मिस जूडी, आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली चली गई, किसी को कुछ समझ आ रहा है कि कौन करवा रहा है? पहले ही कहा था कंप्लेंट वापस ले लो, पर नहीं, सबको अपने मन की करनी है। अमीसा, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, और पहले आप खाना खा लीजिए, वरना आपका बीपी फिर से हाई हो जाएगा। और मामू साहब भी। क्या हुआ? मेरे पैर में कुछ तो था अभी। क्या? अरे मेरे पैर पे भी कुछ चढ़ा, टॉर्च जला के देखो।
चूहे ओ सुनो अरे कितने हटाओ नहीं तो किसी को काट लेंगे। अरे कैसे हटाओ, मुझे भी डर लगता है इन चूहों से। लगता है ये सब कुछ ईशान का भाई करवा रहा है। पता नहीं क्या दुश्मनी उसे हमसे। इतने सारे चूहे घर में रहे तो पूरा घर उथल पुथल कर देंगे। हे जी अंदर दवाई रखिए, जाओ इन्हें मारो भगाओ, कुछ तो करो। नहीं 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 मामी सा, ऐसे किसी जीव को मारना अच्छी बात नहीं है। ये कुछ तो करना पड़ेगा ना, कितने सारे चूहे। हाँ हम इन्हें बाहर करते हैं। काकी साहब एक काम कीजिए, दरवाजा खोलिए, मैं झाड़ू लेके आती हूँ, इन्हें बाहर करती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर जल्दी। भाई ये तो काफी स्ट्रांग निकली। खुद का छोड़ो, इसने तो चूहों के लिए भी रास्ता बना दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं हार नहीं मानने वाली। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, समझे तुम? अब भी समय है, कंप्लेन वापस ले लो, वरना ना वक्त बचेगा और ना उस वक्त को कोसने के लिए जिंदगी। ये रात हम सब में से किसी के लिए आसान नहीं होगी, पर हमें इस डर को हराना होगा। और दीपाली, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, एक दूसरे का हाथ थामना होगा, तभी हम डर की आंखों को हिम्मत की आंधी से झुका पाएंगे। आप सब देंगे ना मेरा साथ? हलचल क्यों नहीं हो रही है इसके घर में? इंस्पेक्टर साहब, क्या अपडेट है? कंप्लेंट किसी ने वापस नहीं ली। अब सुबह से पहले बेल नहीं हो सकती। भाई आप टेंशन मत लो, उस लड़की को मैं देखता हूँ। आप प्लीज घर जाओ, अपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मेरा भाई जेल में है सुबह से, उस पागल लड़की की वजह से, जबकि उसने कुछ किया नहीं है। और तू कह रहा मैं खाना खाने जाऊं? वहां मेरे भाई की नींद उड़ी होगी। जब तक वो बाहर नहीं आता मैं चैन से बैठने वालों में से नहीं हूं। भाई फिर हम क्या करेंगे? उस लड़की को तोड़ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जिंदगी में इंसान टूटता भी है और बिखरता भी है, बस चोट सही जगह लगनी चाहिए। तुमने मेरे भाई की रात खराब की है, सुकून से तो अब तुम भी नहीं सो पाओगे। इतनी किताबें
और फिर भी दिमाग खाली। मेरे घर वालों की नींद उड़ाकर खुद सुकून से सो रही है। मेरी नजर सिर्फ तुम पर है क्योंकि मैं हर जगह हूं। सुबह तक कंप्लेन वापस, वरना जो बचेगा वो बस डर होगा। बहुत जरूरी है तुम्हें डराना। जब तक तुम डरोगी नहीं, रिपोर्ट वापस लोगी नहीं। अब उठो और याद रखो कि मैं आया था। ये कैसे टूटा? क्या वो यहाँ आया था मेरे कमरे में? जो कुछ हुआ ना वो सब इनकी गलती है और गलती करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये आपने सही किया क्या? नहीं, ये चलने वाला नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। कब तक सुनेंगे आप लोग? कब तक सुनेंगे?
आपकी वजह से हमारे घर का बिजली पानी गया है। आज सुबह से ही मेरे सास ससुर और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। जायसवाल साहब, गलती आप करें और उसकी सजा हम सब भुगते हैं। ये कहाँ का न्याय से? भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सब उन ठाकुरों की दादागिरी है। दादागिरी होगी तो होगी। ये तेज हवा तो थारी बेटियां नहीं चलाया है, ऐसे तूफान थोड़ी आता है। और क्या, अगर आप अपनी लड़की को काबू में रखते तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, समझा दे रहे हैं बस आपको। आपकी वजह से हम पे सही वाले नहीं है। बस बहुत हो गया। प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। और हम लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं, सब कुछ जल्दी से सही हो जाएगा और आपके घर का बिजली पानी भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा। हमसे और ना रुका जाएगा। भाई साहब, अब आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए बस। बिल्कुल, आपको अपनी कंप्लेंट वापस लेनी ही पड़ेगी। आपको कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी। सुन, अगर ये लड़की कल सुबह तक कंप्लेंट वापस नहीं लेती है तो पूरे मोहल्ले की बिजली उड़ा देना और पानी की लाइन भी कटवा देना। और ये सच पूरे मोहल्ले में फैलना चाहिए कि ये सब उस झूठी की वजह से हुआ है। 50% खुद पे और 50% भगवान पे भरोसा है। जब पूरे मोहल्ले वाले उस लड़की के सामने तांडव करेंगे ना, अपने आप घुटनों पर आएगी। अब तो इस लड़की को हथियार डालने ही पड़ेंगे। जायसवाल साहब, मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए अच्छे से और दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने कंप्लेंट वापस ना ली ना तो यह पूरा का पूरा मोहल्ला आपसे कट जाएगा। फिर यहाँ जो कुछ होगा ना, अकेले भुगतिएगा। आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है यहाँ पर। फिर समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो। कहा था ना, मत लो इन ठाकुरों से पंगा। अब देखो क्या क्या हो रहा है और पता नहीं आगे और अब क्या क्या होगा। सुनिए, अभी भी समय है, ले लो शिकायत वापस, नहीं तो मोहल्ला क्या गांव में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे ये। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए शिकायत वापस ले लो अपनी। सरला, बात अगर मेरी इस घर की बिजली की और पानी की होती ना तो मैं कब का कंप्लेंट वापस ले लेता। लेकिन बात हमारी इज्जत आबरू की है। उसने हमारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, इसकी मेहनत की कमाई को आग लगा दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का सर उस गंदी सोच के आगे झुकने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े। ये तेरा फैलाया हुआ रायता है ना, ना तू उस दिन पुलिस बुलाती और ना ये सब होता। वैष्णवी, ये तेरी लगाई हुई आग है। इससे पहले कि ये घर राख हो जाए, बुझा इसे। घर आकर वार किया है तुमने मुझ पे, अब इस वार का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। चोरों की तरह रात के अंधेरे में आए थे ना तुम मुझसे मिलने? मैं दिन के उजाले में आऊंगी तुमसे आमने सामने मिलने। अब कलेश हो ही जाने दो, मैं भी देखती हूँ अपना नाम, पहचान और चेहरा तुम कैसे छुपाते हो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक एड्रेस चाहिए था, मिल सकता है? आज मैं समीज़ादी की ऐसी खोपड़ी घुमाऊंगी ना, दिमाग काम करना बंद कर देगा उसने। समझ में आ जाएगा किससे पंगा लिया है।
क्या कर रही हो? और तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अपने साथ मुझे भी गिरा दिया। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो ना तो मेरा नाम गेस करो। मिस्टर बुद्धू, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे अलावा कोई और भी होता ना तो भी मैं बचाता, क्योंकि मेरे बाबा सा कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। ये तो मिस्टर बुद्धू का घर है, मेरा बचपन का दोस्त। क्या वो अब भी यहाँ रहता होगा? देवर साहब, ये लीजिए आपका शक्ति वाला शरबत। वैसे अभी आप वरी मैराथन कर रहे थे क्या? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? वो मैंने ना 56 भोग तैयार कर लिए। परेशान भैया तो अभी तक नहीं आए। लगता है जेल से छूटे नहीं बेचारे। लग रहा है ईशान का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, है ना? तो इस इंतजार को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए ना। जाइए, हॉल की सफाई कीजिए, और हाँ, ऐसी सफाई की धूल का एक कण भी ना दिखे। जाइए, और ईशान के आने से पहले सब क्लीन होना चाहिए। वो लड़की जहां भी है बहुत पछताएगी उस दिन को याद करके जब मैंने एंट्री मारी थी। अगर मिस्टर बुद्धू यहाँ रहता होगा ना तो वो पक्का मेरा साथ देगा, मेरी हेल्प करेगा, जैसे बचपन में करता था, है ना मिस्टर बुद्धू?